हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जामिनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल वैसी ही क्लास होने वाली है। बने रहिए अंत तक। और मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको मैथ नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आती है, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रह जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दूसरी बात, प्रतिशत की रही बात ऐसी, बिल्कुल आपको प्रतिशत बिल्कुल नहीं आती हो, आज जो भी आती हो आप उसको भी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और मैं वादा करता हूँ, आज से आपको प्रतिशत ऐसी आएगी, सीधा इस क्लास को लेने के बाद आप प्रतिशत सीधा पढ़ा सकते हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि आप पढ़ने वाले हैं तो वीडियो अवश्य अंत तक देखें। अंत तक वीडियो देखने के बाद आपको एक बार ये जरूर दिल से आवाज आएगी कि आज मैंने कुछ सीखा पहली बार। चलिए, तो मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए, प्रतिशत का अर्थ। पहले तो ये जानिए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, यानी जो भी वस्तु होती है उस पर, यानी प्रत्येक 100 पर उसका आकलन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है। चलिए, तो इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। आपको यहाँ से देखिए, ये तो आपकी रही बात की प्रतिशत के अर्थ की, यानी प्रति 100। प्रतिशत का मतलब प्रति 100। अब बात करते हैं आगे। प्रतिशत में सबसे बड़ी बात, यानी भिन्न, जैसे आपका 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 10% आपका दिया हुआ है, तो 10% को आप कैसे लिख सकते हैं? यानी 10 है किस में से? 100 में से। यानी 10% लिखा हुआ है, तो ये 10 किस में से है? 100 में से है 10। आपका लिखा हुआ है 20%, तो ये 20% लिखा हुआ है, ये कितने में से है? तो ये 20 जो है वो 100 में से है, आपका प्रति 100 में से, यानी हर 100 में से आपका 20 है। आपको लिख दिया कि 50%, तो 50% कितने में से है? तो ये 50 है किस में से? 100। और भारी चीज कहाँ रहती है? नीचे। तो आप इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि परसेंटेज में हम आपको टाइप 1 की तरफ लेके चलते हैं, बिल्कुल जीरो से। आप ये कहेंगे कि सर, मतलब इतनी छोटी सी बात क्यों बता रहे हो? बिल्कुल, आज मैं आपको वो छोटी बात बताऊंगा, छोटी सी छोटी बात, कि आपके अंदर प्रतिशत की कोई भी भ्रांति नहीं रहे। आपको बारीकी से कोई प्रतिशत पूछे या पढ़ाना चाहो तो बिल्कुल बारीकी से प्रतिशत पढ़ा सकते हो। जैसे देखिए, ये टाइप 1 लिख लीजिए, और चाहे आपको तरीका 1 कुछ भी आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। मैं आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताता हूं। पहली बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि आपकी ये क्लास आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से, प्रतिशत की शुरुआत कैसे करेंगे वहां से है आपकी। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए देखेंगे हम आपको, जैसे कि 10%, 20%, 50% और आपका 60%, ये आपका प्रतिशत लिखा हुआ है। तो इनको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो एक तरीका है सीधा, जैसे बस यहाँ से आप इनको सीधे सीधे उतारते चलिए और देखते चलिए, माइंड में सेट करते चलिए कि 10% है, 10% को मैं भिन्न में कैसे बदलूं। यानी सवाल दे दिया जाए कि 10% को भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? यानी 10% लिखा हुआ है, तो 10% को जब परसेंट यहाँ से हम हटाएंगे, यानी 10% को, यानी यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 आ जाएगा। क्यों? परसेंट का मतलब परसेंट, यानी प्रति 100, प्रतिशत प्रति 100, तो परसेंट को हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो इनको बस अब सरल कर दीजिए, तो जीरो से जीरो काट दिया, 1/10, ये आपका भिन्न रूप आ गया।
देन करेंगे इसको कि 20 पे नीचे हम 100 लगा देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचा 2/10। अब 2/10 को हम फिर और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ये आपका भिन्न रूप आ गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। 50% तो 50% को हम क्या करेंगे 50/100 करेंगे, 0 से 0, 5 एकल 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। किसी से हम ये बोल दें 1/2 भाग मुझे इसमें से दे दो, 1/2 भाग, तो क्या करोगे आधा दे दो, तो यही तो है आधा। देखेंगे 60% तो 60/100 यानी 0 से 0 काट देंगे और 6/10 है तो इनको और सरल कर देंगे, 2 3 6 और 2 5 10 यानी 3/5। ये आपकी 60% की, ये 50% की, ये 20% की और ये 10% की वैल्यू आपके सामने है। ये रहा टाइप 1, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टाइप 2 में भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए यहां पर रहेगा आपका टाइप 2 भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अंत तक आज मैं सभी टाइप के प्रश्न आपके कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं प्रतिशत से और छोटी छोटी जितनी भी बेसिक बातें होंगी आज इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसीलिए आप अंत तक कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। तो देखेंगे क्या मैंने दिया है इसमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए जैसे 1/2, 1/5, 1/4, 1/2/3। देखिए ये आपकी भिन्न है, ये आपकी भिन्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस भिन्न को, इन भिन्नों को मुझे परसेंट में बदलना है। परसेंट में हम कैसे बदलेंगे तो देखिए 1/2 इसको मुझे परसेंट में बदलना है तो बस मुझे कुछ भी नहीं करना है, 1/2 गुणे 100, गुणे में 100 लगाना है, आपका हो जाएगा। तो देखेंगे यानी अब ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया आपका 100/2 यानी इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50% बदल गया। देन इसको करेंगे 1/5 को मुझे क्या भिन्न में बदलना है और परसेंट में बदलना है। 1/5 भिन्न है, इसको मुझे परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे 1/5 गुणे 100 यानी 5 एकल 5, 5 से 20 बार यानी आपका 20% आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बदलेंगे 1/4 गुणे 100 तो यानी 100 आपका 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 25% आपका आ जाएगा। यानी 1/4 भिन्न होती है तो 1/4 भिन्न की वैल्यू कितनी होती है 25%, और 25% की भिन्न वैल्यू कितनी होती है 1/4। ऐसे ही 2/3 गुणा 100 करेंगे तो इसका थोड़ा आपका वैसा हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यानी 100 दूनी 200, 200/3 जब आ जाएगा तो इसको आप काट सकते हैं कैसे 3 6 18 यानी 6 बार, फिर आपके 2 बचे 20 हो गए, 3 6 18 कितना हो गया 66, 2 बचा यानी 2/3%। ऐसे भी आपको निकालना आना चाहिए। ये टाइप 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला टाइप इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसी टाइप में बात करेंगे, इसी टाइप में, ठीक है हाँ, तो इसी टाइप में हम बात करेंगे इसकी अगले टाइप की। तो इसमें देखेंगे टाइप हमारा अगला होगा कि भिन्न को दशमलव में बदलने कैसे बदलें, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। तो आप इसको दशमलव में, यानी पहला मैंने बताया है आपको कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, फिर मैंने बताया है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब मैं बता रहा हूं टाइप नंबर 3, टाइप 3 है आपका, यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, ये मैं आपको इसको उतार लीजिए,
प्रतिशत को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए आप इधर देखिए, आपका है 32%, 40%, 64% और आपका 85%, पाँच है आपका 66%। देखिए ये आपका प्रतिशत है। परसेंट को यानी प्रतिशत को भिन्न यानी दशमलव में बदलना, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे आप देखेंगे। इन सभी को 1 बाई 1 यानी 32% है। अब ये 32% को मैं क्या लिख रहा हूँ, यानी 32 तो मैंने 32 लिख दिया। परसेंट जो है, परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद में अब ये बताइए कि नीचे से जीरो ऊपर ले जाते हैं। ये मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। साधारण ब्याज की वीडियो में मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट साधारण ब्याज पढ़ा दिया है, तो वहाँ से जाकर के मैथ का और भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो देखेंगे कि 2 जीरो नीचे से हटेंगे तो मुझे क्या 2 अंक पहले क्या लगा देना है दशमलव, यानी यहाँ नहीं तो मुझे 0.32 यानी कितना आ गया ये आंसर। ये जैसे 40 है तो 40/100% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो काट दिया। और नीचे 10 है, 10 को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0.4 आंसर हो जाएगा ये आपका। फिर 64 है तो 64% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और 2 जीरो जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.64, ये आपका आंसर आ जाएगा। 85 है आपका, तो यानी 85 इधर देखिए, तो 85/100 करेंगे तो 2 जीरो नीचे से हटाएंगे तो 0.85, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको देखेंगे तो 66 है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और तो ये आपका हो जाएगा 0.66, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बिल्कुल। तो अब देखेंगे इसके आगे टाइप आपका आता है नेक्स्ट टाइप आपका क्या होगा कि जब 3 टाइप करवा दिए हैं, भिन्न से प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से परसेंटेज में बदलना, और दशमलव परसेंट से दशमलव में बदलना। अब आपका आता है नेक्स्ट टाइप निम्न का, जैसे कि अब सवाल आपका पूछा जाएगा। सवाल आप यहाँ से छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल, बच्चों वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अब वो भी आप उनमें भी घूम जाते हैं। जैसे बिल्कुल यानी मान ज्ञात करने के लिए, मान जब आपसे ज्ञात करवाता है तो भी आपको दिक्कत होती है कि मान ज्ञात कैसे करें। यानी अब यहाँ पर टाइप आप को डाल सकते हैं, मान ज्ञात करना। जैसे मान ज्ञात करने की बात आती है तो इसमें जैसे मैंने बोल दिया कि 40, जैसे क्वेश्चन है आपका 40 रुपए का 15% कितना होगा। अब देखिए ये बिल्कुल बच्चों, मैंने बताया नहीं आपको, आज की ये पहली क्लास है, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता, मेरी समझ से कुछ भी नहीं आता, लेकिन आज आपको सब कुछ बेसिक क्लास का सब कुछ आएगा। देखिए बने रहिए, इधर देखिए 40 रुपए का 15% कितना होगा। तो बस मुझे क्या करना है कि 15% चाहिए ना, 40%, यानी 40 रुपए का 15% कितना होगा। तो 40 का 15% अब मैंने यहाँ से परसेंट जब हटाया तो नीचे क्या कर दिया 100 बढ़ा दिया, ऊपर से परसेंट आया नीचे 100 आ गया। तो अब आपको ये टाइप ध्यान रखो कि 40 रुपए का 15% कितना होगा। तो आप क्या करना है, तो बस 40 में गुणे 15/100 करना होगा, जीरो से जीरो काटना होगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 बार काटना होगा, 2 3 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे सवाल ये था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे जैसे 80 का 40% कितना होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे कि 80 गुणे 40/100, जीरो से जीरो काट दिया, 8 चौकू 32 आपका
आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपके बिल्कुल वो सवाल है, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अब टाइम आता है आपका 4 कि मान याद करने के बाद में क्वेश्चन और कैसे बनते हैं। जैसे देखिए, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक मिले तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले। एक बात बताएंगे कि जैसे गांव में ऐसा होता है कि बहुत बुजुर्ग लोग या वयस्क लोग मिल जाते हैं, पूछते हैं लगा तुम्हारे कितने नंबर आए हैं इंटर में, तो ऐसे ही बोल देते हैं कि मेरे 300 नंबर आ गए। तो पूछते हैं कि बताइए कितने पूर्णांक कितने का था बेटा, तो पूर्णांक 500 का था। तो पूर्णांक 500 का था, 300 नंबर आ गए हैं, प्रतिशत बताओ मुझे, क्या प्रतिशत बताओ या मुझे परसेंटेज बताओ कितनी परसेंट बनी है। आप तो चक्कर पड़ गए कि ये क्या पूछ दिया। मालूम यानी नंबर पूछे तो नंबर तो बता दिए, 300 नंबर आ गए, लेकिन परसेंट बताओ। परसेंट बताने का नंबर आया, लेकिन पता नहीं था। इतना सरल होता है कि 300 नंबर मिले हैं, 300 नंबर मिले हैं, लेकिन कितने में से मिले हैं। भारी चीज कहाँ रहती है, हमेशा नीचे। और कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रखना कि अगर ये पूछा जाए परसेंट में तो ये जरूर याद रखना कि मतलब किसी की वैल्यू की गणना की जा रही है तो कहाँ से की जा रही है। तो कहाँ से की जा रही है, 500 से। यानी 300 मिले हैं कितने में से, 500 में से। परसेंट पूछा है, कौन सी बड़ी बात पूछी है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 छक्का 30, 60%। आंसर आ गया आपका 60% मिले। यदि इसी सवाल को दूसरी भाषा में बोल दे, जैसे मैं इसी सवाल को थोड़ा यहीं पर चेंज करता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल चेंज होगा यहीं पे। देखिए एक सवाल प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर मैं आपको डिजिट चेंज कर रहा हूँ, डिजिट चेंज कर रहा हूँ, यानी पूर्णांक अब तुम्हारा मैं कर रहा हूँ 600 का। 600 के पूर्णांक में से किसी को कितने अंक मिले हैं, 300 या फिर 372 अंक मिले। कितने मिले हैं, 372 अंक मिले। अब बताइए किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक मिले हैं तो उस छात्र को कितने परसेंट अंक मिले हैं। तो बिल्कुल सरल है, कैसे, 372 मिले हैं, मिले कहाँ से, मिले हैं आपको 600 से। मुझे क्या चाहिए, परसेंट, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 7 36 और 6 दूनी 12, बता दो कितना मिला है, 62% मिला है। बात खत्म। इसी सवाल को रिवर्स पूछा जाता है, बैक कैसे पूछा जाता है, इसी सवाल को उल्टे तरीके से कैसे पूछा जाता है। तो बस देखेंगे इसका उल्टा क्या होता है। इसका उल्टा क्या होता है कि अब यहां से मैंने इसी सवाल को कि किसी छात्र को 60% 500 वाली परीक्षा में 60% अंक मिले तो अंक ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे अगर पूछ देता है तो बिल्कुल, यानी किसी छात्र को 500 वाली परीक्षा में 60% अंक मिले हैं। अगर किसी को ऐसे बोल दिया, किसी ने अपना याद कर लिया मुझे 60% अंक मिले इंटर में, मेरे 60% अंक आए, तो पूछ दिया कोई कि ये बताओ 60% अंक तो मिले हैं लेकिन अंक कितने मिले हैं। तो अंक कितने मिले हैं तो बस तुरंत बता देंगे, यानी 500 में से कितना 60%, और जब परसेंट है 500 में से 60%, लेकिन जब परसेंट हटेगा तो नीचे हमेशा 100 आएगा, ये ध्यान रखना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 5 छक्का 30, यानी 300 अंक मिलेंगे। कितने अंक, 300 अंक, बता दो 300 अंक मिले। यदि इसी को अगर थोड़ा चेंज करना चाहे कि 600 वाली परीक्षा में 600 अंक वाली परीक्षा में अगर किसी को मिलते हैं 80% नंबर, तो अगर पूछता है कि बताइए कितना मिलेगा, 600 अंक वाली परीक्षा में कोई कहता है कि मुझे 80% अंक मिले हैं, तो अंक कितने मिले हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि 600 गुणा
80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 6 48, 480 मिले। कौन सी बड़ी बात है, आराम से बता सकोगे। आज के बाद कोई अगर पूछता है तो आराम से आप आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन होता है कि अब मतलब परसेंट, ये टाइप 4 है। टाइप 5 में क्वेश्चन एक तरीके से और पूछता है, एक तरीके से क्वेश्चन और पूछता है कि जैसे राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम से कितने परसेंट, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने परसेंट कम है। अब देखिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एक ही बात मुझे याद रखनी है। जैसे यहां से मुझे एक बात याद रखनी है कि राम का वेतन कितना था, ये राम है और ये श्याम है। एक लाइन पढ़ो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। किसका अधिक है, राम का, यानी इसका जब 100 होगा तो इसका कितना होगा, 120 होगा। देखो 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, लेकिन तो श्याम का वेतन राम से, कहां से, मैंने बताया था कहां से, तो राम से। तो अब देखिए कितने परसेंट कम है, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि 20 कम है, 20 कम है, यानी राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, अच्छी बात है। तो श्याम का वेतन राम से कितने परसेंट कम है, तो श्याम का वेतन राम से कितना परसेंट कम है, तो श्याम से राम से, तो अब देखिए राम से कहा है तो राम का कहाँ रहेगा, नीचे, इंटू 100%, नीचे है कितने परसेंट, यानी प्रतिशत कम है। अब देखिए 0 से 0 काट दिया, 2 से ये 6 बार काट दिया। अब 100 को 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचा 6 36, 4/6, इसको और काटेंगे 2/3, तो यानी 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया, दिक्कत ना हो। इसके बाद में एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन एक तरीके से पूछा जाता है, देखेंगे। देखिए कह रहा है कि ए का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, ये टाइप 6 है, टाइप 6 है। ए का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, वेतन यानी तो वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी पहले, ध्यान देंगे पहले और अब, ठीक है, पहले और अब। पहले कितना था, 500 था, और अब कितना है, 700 है। कितना बढ़ गया है, बढ़ गया है 200, कितना बढ़ गया है, 200 बढ़ गया है। तो अब देख लीजिए, यानी पहले वाले का ही मुझे भाग देना है, ये ध्यान रखने है वो हमेशा के लिए। तो वेतन में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो पहले वाले का ही मुझे भाग देना होता है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। यानी 200 की कमी या वृद्धि हुई है, लेकिन कहाँ से हुई है, आपकी हुई है 500 से, यानी 200 की वृद्धि हुई है 500 से, इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 40% आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 40% आंसर आ जाएगा। इसी सवाल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिए। इसी सवाल को हम थोड़ा चेंज करेंगे, यानी इधर देखेंगे, इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, सवाल आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए राम का वेतन, राम का ए का वेतन 1000 से 1000 रुपए से घटकर, ध्यान रखेंगे, घटकर कितना हो गया, 800 हो गया, 800 रुपए कर दिया जाता है। तो वेतन में कितने परसेंट कमी हुई, क्या कमी हुई,
अब देखेंगे तो ये सवाल आपका चेंज हो गया बिल्कुल। तो यानी पहले पहले कितना था, पहले था और अब कितना है, अब कितना है, पहले था आपका 1000 और अब कितना है 800 है। क्या कमी हुई है, कमी हुई है कितनी, 200 रुपये की कमी हुई है। तो अब देखेंगे 200 की जब कमी हुई है कहाँ से हुई है, पहले वाले से। तो पहले वाले का क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 200 की कमी हुई है 1000 से 200 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 20% कमी। ठीक है, उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और रियली दिल से अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और टॉपिक वाइज मैथ, आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर हो कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा। ये पार्ट 1 हुआ है, मैं कंप्लीट इसको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, यानी 4 से 5 पार्ट होंगे इसके, और ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। आज मैंने इसकी बेसिक की बात की है, कुछ कल भी इसकी बची हुई बात मैं कल भी बता दूंगा आपको। बस आपका परसेंट ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि टॉपिक वाइज मैथ में पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, यूपी पुलिस SSC GD एग्जाम के लिए पूरा टॉपिक वाइज मैथ में कंप्लीट करवाऊंगा। रीजनिंग भी मैंने कंप्लीट करवा रहा हूँ। दो इसमें दिशा और दूरी मैंने कल ही पढ़ा के एंड किया है 4-5 पार्ट में, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।